अगर आप भारत में हैं और आप सिंगल हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके साथ इतना भेदभाव होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये भेदभाव कोई दूसरा नहीं करने वाला, ये भेदभाव करने वाले आपके साथ रहने वाले, उठने बैठने वाले आपकी सोसाइटी के लोग ही होंगे। यहाँ पर हम उन सिंगल्स की बात कर रहे हैं जो लाइफ टाइम अविवाहित रहना चाहते हैं, जिनको शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वो बिना शादी के अपना जीवन अपने तरीके से जीने की कोशिश करना चाहते हैं। जैसे ही हम शादी न करने का फैसला लेते हैं वैसे ही हमारे प्रति समाज का नज़रिया बदल जाता है। वही समाज जो कल तक हमको पलकों पर बिठाकर रख रहा था, वही समाज हमारी शादी न करने के फैसले पर एक अलग ही तिरस्कार भरी दृष्टि से देखने लगता है। तो क्या है सिंगल्स की समस्याएं और किस वजह से सिंगल्स के साथ हमारा समाज भेदभाव करता हुआ नजर आता है, आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। यह पुणे की एक अपार्टमेंट सोसाइटी है जिसके प्रवेश द्वार पर ही एक बैनर लगा हुआ है जो अनायास हमारा ध्यान खींचता है। उसमें लिखा है कि अगर आप अविवाहित हैं और यहाँ पर एक अपार्टमेंट किराए का चाहते हैं तो आप कठिन समय में हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको यहाँ पर कोई भी अपार्टमेंट किराए का मिल जाएगा। नोएडा में अगर आप फ्लैट किराए पर लेना चाहते हैं तो आपको विवाहित होना ज़रूरी है। अगर आप कुंवारे हैं तो आपको फ्लैट नहीं मिलने वाला। फ्लैट किराए पर लेने के लिए कुछ जगहों पर तो आपको साक्षात्कार के 3 दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपके मम्मी पापा से बातचीत से लेकर के आपकी वाइफ से बातचीत तक आपको दिखाना पड़ता है। बड़े बड़े महानगरों में आपको अपार्टमेंट या फ्लैट किराए पर लेने के लिए आपको शादीशुदा होना ज़रूरी है, लेकिन सिंगल्स के साथ यही समस्या है कि जब वो किराए पर फ्लैट या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको फ्लैट या अपार्टमेंट किराए पर नहीं मिलता। उस दौरान जो ब्रोकर होता है वो आपको बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट बना करके दे देगा जो आपको ये प्रूफ करते हैं कि आप शादीशुदा हैं, और उन सर्टिफिकेट्स के माध्यम से वो आपको अपार्टमेंट या फ्लैट किराए पर दिलवा देते हैं, क्योंकि उनको अपने ब्रोकरेज से मतलब होता है, अपने कमीशन से मतलब। शख्स ने बताया, मुझे एक फ्लैट किराए पर लेने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लगा। आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, युवा हो या वृद्ध हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको सोसाइटीज़ में फ्लैट या अपार्टमेंट मिलना मुश्किल होता है। आपके साथ भेदभाव किया जाता है, हालांकि सोसाइटी में आपको भेदभाव दिखता है। शेरेमोई पीयू कुंडू एक फेसबुक समुदाय चलाती हैं। अविवाहित महिलाओं को समर्पित फेसबुक पेज है। जब वह मुंबई में एक अपार्टमेंट की तलाश कर रही थी तो हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों ने पूछा था कि क्या आप पीती हैं, क्या आप ड्रिंक करती हैं। रहने के लिए जगह खोजने में असमर्थ होना उन कई समस्याओं में से एक है जिसका भारत में अकेले लोगों को सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो 1.4 बिलियन के देश में अविवाहित रहना चुनौतीपूर्ण क्यों है? भारत में अविवाहितों की संख्या बढ़ रही है। 2011 और 19 के बीच में 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु वर्ग के अविवाहित लोगों का अनुपात 17% से बढ़कर 23% हो गया। भारत में अगर हम एक सर्वे की बात करें तो 42% युवा जो 26 से 45 साल के बीच का है वह शादी नहीं करना चाहते। अगर हम इन सिंगल्स में तलाकशुदा और विधवाओं को भी शामिल करें तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। वैसे यह सिंगल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में भारत में 70 मिलियन से भी अधिक एकल महिलाएं हैं। पिछले 1 दशक में यह आंकड़ा 40% तक बढ़ गया। भारत में अविवाहितों को कुछ प्रमुख भेदभावों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक भेदभाव। समाज ये मानता है कि अविवाहित लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इन लोगों को अपार्टमेंट रेंट पर नहीं देना चाहिए। इस समाज में इन अविवाहितों के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के लिए जब पुणे में इस समाज की प्रबंध समिति से पूछा गया कि उन्होंने अविवाहितों को फ्लैट किराए पर देने से क्यों इनकार किया तो उन्होंने बताया कि अविवाहित पुरुष और महिलाएं रात भर पार्टी करते हैं और जोर से संगीत सुनते हैं। इसके अलावा वह अन्य लोगों को भी, अपने मित्रों को अपने फ्लैट्स में बुलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन बातों को संविधान में ही अवैध माना गया है। जब कोई भी सिंगल एक फ्लैट किराए पर लेते हैं तो वे पड़ोसियों द्वारा निर्णय के अधीन हो जाते हैं। एक IT कर्मचारी ऐश्वर्या प्रसाद ने बताया कि जब वह एक बार
अपनी ड्यूटी रात में लेट खत्म करके वापस लौटी तो उसके पड़ोसियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कैसे वह हर दिन देर से आती है और गेट पर पुरुषों से गले मिलती। उसके बाद पुलिस ने ऐश्वर्या के पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को 1000 रुपये देने के बाद ही उसे जाने दिया गया। जीवन के हर क्षेत्र में लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। हमारा समाज एक अविवाहित पुरुष को परिवार विहीन एक इश्कबाज के तौर पर देखता है। जब वह किसी भी महिला मित्र से बातचीत कर रहा होता है तो समाज का उस पुरुष को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। महिलाओं के लिए भी इसी तरीके के रचनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय समाज सिंगलहुड को एक समस्या मानता है जिसे हल करने की आवश्यकता है। भौमिक शाह ने कहा कि भारतीय समाज इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि शादी एक विकल्प हो सकता है। हमारे समाज में यह कहा गया है कि शादी अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के एक रूढ़िवादी परिवार से आने वाली नीता माथुर ने बताया कि उनकी मां फोन पर रोती रहती और उन्हें बताती थी कि उनके अकेले रहने के फैसले से उनकी बहनों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय समाज विवाह संस्था को कितना महत्व देता है, इस बात का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में विवाह को परिवार निर्माण की नींव माना जाता है, जो कि समाज की मूल इकाई के तौर पर है। अविवाहित होने का मतलब है कि आप परिवार नहीं बना सकते। राधिका झा ने कहा कि सिंगलहुड को समाज के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अविवाहित रहना चाहता है वह समाज की बुनियाद परिवार पर हमला करता है। यह बात ध्यान रखने वाली है कि भारतीय समाज शादी और परिवार को जोड़कर देखता है। अगर आप अविवाहित रहने का फैसला करते हैं तो उसी वक्त से आपके प्रति समाज के लोगों का नज़रिया बदल जाता है। भारतीय समाज में जैसे ही आप शादी करने का फैसला करते हैं, आप हमारे पारंपरिक समाज में प्रवेश का टिकट प्राप्त कर लेते हैं। भारत में अन्य एशियाई समाजों की तरह परिवार आमतौर पर प्राथमिकता लेता है। यह एक व्यक्ति के कैरियर और व्यक्तिगत फैसलों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए 93% विवाहित भारतीयों ने कहा कि उनके परिवारों ने उनकी शादी तय कर दी। हमारे समाज में परिवार को समर्थन के स्रोत के तौर पर भी देखा जाता है। इसके साथ साथ वित्तीय और भावनात्मक सपोर्ट के तौर पर भी देखा जाता है। हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। विवाह धर्म का अभिन्न अंग है। एक रिसर्च है जिसमें दिखाया गया है कि अधिकांश भारतीयों ने कहा कि धर्म उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यदि कोई धर्म तय करता है कि विवाह आवश्यक है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज एकल को खुले हाथों से स्वीकार नहीं करने वाला, और कुछ लोगों के लिए एकल वास्तव में परेशानी का सबब बन सकता है। अब अगर हम बात करें सिंगल्स के प्रति समाज के रवैये का, तो सिर्फ यहाँ पे ये कहना उचित नहीं होगा कि समाज सिंगल्स के साथ भेदभाव ही करता है। सिंगल्स की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से वो समाज के निशाने पर आते रहते हैं। सिंगल्स द्वारा किया जाने वाला बुरा बर्ताव, सिंगल्स द्वारा अत्यधिक महत्वाकांक्षा के साथ अपने जीवन जीने का तरीका, सिंगल्स द्वारा उन्मुक्त शैली के साथ अगल बगल के लोगों की समस्याओं को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ अपनी धुन में कुछ भी करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने का लाइसेंस मिल जाए, ये ऐसी बातें हैं जो समाज को सिंगल्स की तरफ दूसरे नज़रिए से देखने के लिए मजबूर करती हैं। सामान्यतः हर व्यक्ति जो अविवाहित है उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। उदाहरण के लिए एक मकान मालिक ने बताया कि कैसे उसके किराएदारों ने एक किराए के फ्लैट की दीवारों को सब्जी की रंग से रंग दिया और शौचालयों को महीने तक गंदा छोड़ दिया। ऐसी खबरों के चलते अविवाहित लोगों को फ्लैट किराए पर देना बंद कर दिया जाता है। एक अन्य मकान मालिक ने साझा किया कि कैसे उनके किराएदार घर के बाहर गंदे जूते छोड़ जाते थे जिससे असहनीय बदबू आती थी। देर रात तक पार्टियां करना, जोर शोर से एक संगीत के साथ अपने फ्रेंड्स को अपने रूम में बुलाना, ये नियमित घटना बन गई थी। उनकी चेतावनियों के बावजूद भी किराएदारों ने कभी अपना व्यवहार नहीं बदला। तब जाकर के मजबूरन सिंगल्स को वहां से रूम खाली करने के लिए बाध्य किया गया। मुंबई के एक ब्रोकर आनंद तोलानी कहते हैं कि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब अपार्टमेंट किराएदारों के अनियंत्रित व्यवहार के कारण समाज मकान मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लेते। घर के मालिकों ने युवा अविवाहित लोगों को उन लोगों के रूप में देखना शुरू कर दिया है जो सिर्फ जोरदार पार्टियां करना और
पेय पदार्थ लेना पसंद करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश मकान मालिक अपने घरों को अविवाहित लोगों को किराए पर देने से हिचकिचाते हैं। सामाजिक दबाव के बावजूद कई लोग अकेलेपन से संतुष्ट। अगर हम अविवाहित लोगों के बढ़ते रेशियो की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे देश का सेक्स रेशियो। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 1000 पुरुषों में 877 महिलाएं हैं। अनेक शोध हुए हैं जिनमें हमारे देश में अवसाद के बढ़ने का संकेत दिया गया है। अधिक से अधिक लोग शादी नहीं करने का विकल्प चुन रहे हैं, और जो शादी करने का विकल्प चुन रहे हैं वे शादी करने के बाद बच्चे नहीं पैदा करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हरियाणा में शादी करने के लिए महिलाओं की खरीद फरोख्त होती है। वहाँ का सेक्स रेशियो इतना कम है जिस वजह से हरियाणा के लोग यूपी, दिल्ली, बिहार से महिलाओं को खरीद करके ले जाते हैं और वहाँ पर शादी करते हैं। ये सब सामाजिक समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारा वह सिंगल पुरुषों को उतनी तवज्जो नहीं देता जो विवाहित पुरुषों को दी जाती है। हमारा समाज सिंगल्स के साथ हमेशा से कुछ न कुछ सोच करके भेदभाव करता हुआ चला आया है, लेकिन सिंगल्स में पुरुषों के साथ जिस प्रकार का भेदभाव या बर्ताव किया जाता है, क्या वैसा ही भेदभाव महिलाओं के साथ होता है? इन सारी बातों को जानने के लिए हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में महिलाओं के साथ समाज के द्वारा किया जाने वाला भेदभाव, इस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मुद्दों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।